जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 9वीं का गणित विषय पढ़ रहे हैं और अभी हम फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं। इसी चैप्टर का ये हमारा चौथा वीडियो पार्ट है, ठीक है, चौथा लेक्चर है। हमने अपने पिछले वीडियो में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं और प्राकृत संख्या के लिए किस तरह का संख्या रेखा होता है ना, पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, ठीक है ना, फिर इसके बाद इसको देखें। आप देखिए यहाँ पे हमको एग्जाम्पल 2 जो है, उदाहरण 2 जो है आपके बुक का, उसको सॉल्व करना है। लेकिन क्या है कि जो बुक में है ना, क्वेश्चन सिस्टमेटिक नहीं दिया है। पहले जैसे आपके आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है कि आपको बोलेगा कि संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करिए, है ना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो अभी तो हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया है। और ये जो है हमारा ये अपरिमेय संख्या है। अभी हमने अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना नहीं सीखा है ना। अभी तो परिमेय संख्या को भी नहीं सीखा। आज हम परिमेय संख्या को ही देखेंगे, है ना। फिर जो हमारा 5वां वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इस तरह के नंबर को, है ना, मतलब अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इसको हम तभी सॉल्व करेंगे जब हम ये अच्छी तरह से सीख जाएंगे नंबर्स को संख्या रेखा पर निरूपित करना, मतलब सारे नंबर्स को, है ना। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बुक में जो है अरेंज नहीं है अच्छे से, ठीक है ना। कौन सा सवाल पहले होना चाहिए था ये नहीं पता है बनाने वालों को, ठीक है। ये कायदे से बाद में होना चाहिए था, पहले इस तरह का क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए था, ठीक है, फिर ये होना चाहिए था। तो आप देखते जाइएगा, छोड़ेंगे किसी को नहीं, है ना, करना सबको है। पर पहले हम क्या करेंगे, आज परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर लाइन हम सबसे पहले बनाते हैं। तो ये हमारा नंबर लाइन है, कुछ इस तरीके से हमारा नंबर लाइन होता है ना। 0 से इधर +1 +2 मतलब प्लस वाले नंबर अनंत तक, और इधर माइनस वाले नंबर माइनस अनंत तक के होते हैं, ठीक है। अब हमको इसी नंबर लाइन पे क्या करना है, परिमेय संख्या को निरूपित करना है ना। उससे पहले आप इन चीज़ों को समझिए। देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा है, जैसे देखो अगर लिखा है 0.5, ठीक है, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5/10, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहेंगे, डिजिट या बोलें अंक, उतने ही जीरो वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर 1 अंक है पॉइंट के बाद तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, अगर 2 अंक है तो 100 लिखेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे देखिए, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास इस तरह नंबर लिखा होता तो हम इसको जब लिखते तो 35 ये जो है पॉइंट के बाद नंबर वो, और दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए हम यहाँ पे कितने लिखते, 100 लिखते हैं ना। अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर कुछ इस तरह से होता, ठीक है, तो हम इसको जब लिखते तो 1 2 5 और बटे में यहाँ पे 3 डिजिट मतलब 3 जीरो वाला अंक आता, मतलब 1000 आता है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो किस में होता है, 1000 में, है ना। ऐसे जितने दशमलव के बाद अंक उतने ही जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, आप चाहे 5/10 पढ़िए या 0.5 पढ़िए, है ना, दोनों का मतलब सेम है। क्या बोला हमने, चाहे आप 5/10 पढ़िए या फिर 0.5 पढ़िए, दोनों का मतलब सेम है। ऐसे ही ये और ये बराबर ही है। अब हम बराबर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो जहाँ पे 5/10 का स्थान होगा, है ना, वहीं पे 0.5 का स्थान होगा। मतलब अगर हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख गए, इसका मतलब हमने इसको भी संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख गए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और समझिए, मान लो हमारे पास एक नंबर है 1/5, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन के रूप में नंबर है ना, मतलब परिमेय संख्या के रूप में नंबर है। तो याद रखिएगा, किसी भी भिन्न में जो नीचे वाला नंबर होता है वो ये बताता है कि किसी भी चीज़ को उतने बराबर टुकड़े में, उतने बराबर हिस्से में तोड़ा गया है, ठीक है। और ऊपर वाला चीज़ मतलब अंश वाला नंबर ये बताता है कि उतने टुकड़े में से कितने हिस्से को लिया गया है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से, ठीक है, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से तो उसका मान सदैव 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। जैसे इसको जब सोल्व करोगे, 1/5 को जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.2, मतलब 1 को जब 5 से भाग करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.2, है ना। आपको अगर भाग करना नहीं आता तो आप देख लीजिए कैसे, 1 को जब 5 से भाग करेंगे तो इतना आएगा, देखिए
जब हम 1 को 5 से भाग करेंगे तो पहली बार में भाग नहीं जाएगा, 5 शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ढट के 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, 1 जीरो चढ़ाते हैं, 1 जीरो उतारते हैं, ठीक है। अब ये 10 हो गया तो 5 दूनी 10, ठीक है। ये घटकर 0 हो गया। अब कितना आया हमारा 0.2, ठीक है। तो ये आया। अब देखिए जो 0.2 है ना, ये 0 और 1 के बीच का नंबर है ना। नंबर लाइन पे अगर देखें तो इसका जो स्थान होगा ना नंबर लाइन पे, वो 0 और 1 के बीच में कहीं होगा, है ना। अब कहाँ होगा इसी चीज़ को हमको समझना है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे बता रहे थे कि अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो उसका मान सदैव 1 से कम होता है लेकिन 0 से ज़्यादा होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको अगर इसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, किसी भी नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है भिन्न वाले नंबर को, है ना, तो आप सबसे पहले समझिए। देखो अगर हम भिन्न वाले नंबर बोल रहे हैं इसका मतलब परिमेय संख्या की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उस भिन्न के बारे में यही सोचना है कि वो भिन्न किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा, ठीक है। जैसे ये जो 0.2 है हमको समझ में आ गया कि ये 0 और 1 के बीच में होगा, तो यही समझना हर एक परिमेय संख्या के लिए, यही समझना है, ठीक है। तो देखो अब जब हमको ये पता चल गया कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में है, तो फिर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आसानी से तभी कर सकते हैं, इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले ये बोला कि ये जो नीचे वाला नंबर होता है वो बताता है कि किसी चीज़ को कितना हिस्सा तोड़ा गया है, और ऊपर वाला उस हिस्से में से कितने को लिया गया है ये बताता है ना। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम क्या करते हैं, चाहे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें चाहे इसको, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, क्योंकि इसी का सॉल्यूशन तो ये है और दोनों बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर दशमलव में नंबर है तो उसको भिन्न में बदल लेंगे, फिर इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ठीक है ना। और जहाँ पे नंबर लाइन पे उस भिन्न का स्थान होगा वहीं पे उस दशमलव वाले का भी होगा, क्योंकि वो दोनों बराबर होते हैं, है ना, इसलिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, 0.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, या कहें कि 1/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दोनों का मतलब सेम है। जिस स्थान पे इसका स्थान होगा नंबर लाइन पे वही स्थान इसका होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। देखो करना हमको इसी में रिप्रेजेंट है। पहले समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ पे 0 है, हम यहाँ पे किसे निरूपित करना चाह रहे हैं, 1/5 को, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो मान लो यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक। अब देखो नीचे क्या है, 5। तो यहाँ पे 5 ये बता रहा है कि जहाँ पे भी ये नंबर रहा होगा, जिन भी नंबर्स के बीच में ये रहा होगा, जिन भी पूर्णांक के बीच में ये रहा होगा, उसके 5 बराबर टुकड़े किए गए होंगे उसके बीच की दूरी को। नहीं है समझ में? देखो ये जो 5 है ना, पहले तो हमने पता किया कि ये किसके बीच में है, ये नंबर 0 और 1 के बीच में। अब यहाँ पे जब ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये 0 और 1 के बीच में है, तो आपको ये समझना होगा कि 0 और 1 के बीच की ये जो दूरी है, ये जो लाइन है, वो भिन्न ये बता रहा है, नीचे वाला नंबर भिन्न का, कि उस लाइन को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ा गया होगा, ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और 1 के बीच की दूरी को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 लाइन इसमें खींचेंगे तो 5 टुकड़े हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4। हमने 4 लाइन खींचा तो 0 और 1 के बीच में जो दूरी था उसके 5 बराबर हिस्से हो गए। देखो ये एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए ना। तो देखो जितने हिस्से करना होता है ना, उससे एक कम लाइन ऐसे खींचोगे तो फिर उतने ही हिस्से होंगे, ठीक है ना। तो देखो अब ऊपर वाला लाइन ये बताता था कि इतने हिस्से में से कौन से हिस्से को लिया गया है, तो पहले हिस्से को लिया गया है ना, मतलब इस हिस्से को लिया गया है। पहला हिस्सा यही है ना 5 में से, तो ये जो है 1/5 को यहाँ पे निरूपित कर रहा है। अगर यहाँ पे 3/5 होता तो फिर मतलब तीसरे हिस्से को लिया गया है, तो 1 2 3 ये वाला नंबर 3/5 को दर्शाता, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ को इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब कि 1/5 को हम इसमें कैसे बताएं कि कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आया कि 1/5 0 और 1 के बीच में है। अब यहाँ से हमको तुरंत समझ में आ गया कि जो इसके जहाँ पे भी है ये नंबर, उसके बीच के 5 बराबर हिस्से करने होंगे। तो इसके जब हम 5 बराबर हिस्से करेंगे, 0 और 1 के बीच की दूरी को 1 2 3 4 लाइन खींचने से 5 बराबर हिस्से हो जाते हैं। आपको बराबर करना है, स्केल से माप के, है ना, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा दिखता है। अब उसमें से जो पहला हिस्सा है वही जो है हमारा क्या है,
नंबर लाइन पे 1/5 को दर्शाएगा। तो यहाँ पे 1/5 है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और नंबर्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अगर मान लो हमको 4/10 को निरूपित करना है नंबर लाइन, इसको 4/10 को, तो फिर हम कैसे इसमें निरूपित करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिलेगा जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जाएंगे। तो देखिए, अगर कोई भिन्न ऐसा है कि उसके ऊपर और नीचे से कोई एक नंबर कॉमन हो रहा है, तो मतलब वो अभी सही भिन्न में नहीं लिखा है। सही भिन्न का मतलब कि उन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नंबर नहीं होना चाहिए, उनका एससीएफ एक होना चाहिए, ऐसे भिन्न में नंबर होना चाहिए। मतलब कि इनको न्यूनतम रूप में लिख लेना है पहले, है ना। ऐसे भिन्न को हम कहना क्या चाहते हैं वो देखो, कहना ये है कि जैसे अभी ये कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इसको ऐसे लिखना था, ऐसे 2/5। ठीक है, अगर कोई भिन्न कट रहा है ऊपर नीचे एक ही नंबर से, तो उसको पहले काट लेना है, सरलतम रूप में कर लेना है। ठीक है, अब आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, अगर लिखा है 2/5 या लिखा है 4/10, दोनों का मतलब सेम ही है। अब देखो, जहाँ पे इसका स्थान होगा नंबर लाइन पे, वहीं पे इसका भी स्थान होगा, लेकिन आपको सही स्थान प्राप्त करने के लिए इसको, अगर ऐसा भिन्न है, कट रहा है अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे वाला नंबर, तो आपको पहले काट लेना है। ठीक है, भिन्न को न्यूनतम रूप में लाने के बाद ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और जहाँ पे कटने के बाद वाले नंबर का स्थान रहेगा, वहीं पे जो नहीं कटा है उसका भी वहीं पे रहेगा, है ना। फिर वहाँ पे आप उसको भी दिखा सकते हो। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखो, हमने इसको सोल्व किया, कट किया, तो ये आया। अब आप समझ गए होंगे, ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही होगा, है ना। तो 0 और 1 के बीच में होगा, तो मतलब नीचे वाला नंबर 5 लिखा है अगर, तो मतलब 0 और 1 के बीच की दूरी को हमको 5 बराबर हिस्से कर लेना है। 1 2 3 4 लाइन खींचने से 5 बराबर हिस्से हो गए। अब उसमें से ऊपर वाला नंबर 2 लिखा है, मतलब इसमें से दूसरा हिस्सा को लेना है, तो ये दूसरा हिस्सा है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमको 2/5 को बता रहा है। ठीक है, नंबर लाइन पे। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर हमारे पास नंबर होता 3/7, इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हमको इसको नंबर लाइन पे निरूपित करना होगा, तो देखो आप समझ गए होंगे, ऊपर नंबर छोटा है, नीचे बड़ा है, इसका मतलब ये 0 और 1 के ही बीच में है ना। 0 और 1 के बीच में ये नंबर है। तो हमको इस बार क्या करना होगा, नीचे 7 लिखा है, तो 0 और 1 के बीच की जो दूरी है उसको 7 बराबर हिस्सों में तोड़ देना है। फिर उसमें से ऊपर क्या लिखा है 3, और 7 में से तीसरे हिस्से को लेना है, वही पे जो होगा वो हमारा 3/7 को निरूपित करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसी में इसको निरूपित करना चाहें, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 0 और 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर हिस्से में तोड़ना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे इसके 7 हिस्से करते हैं। 1 2 3 6 लाइन खींचेंगे तो 7 हिस्से हो जाएंगे इसके। 4 5 6 लाइन हमने खींचा, तो इसके 7 हिस्से हो गए। आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से। ठीक है, अब 7 में से तीसरा हिस्से को हमको लेना है यहाँ पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे, ये वाला जो लाइन है, ये 3/7 को इस नंबर लाइन पे निरूपित करता है। मतलब इस परिमेय संख्या को हम इस तरह से निरूपित करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मान लो अगर यहाँ पे होता 5/17, तो अब यहाँ पे भी ऊपर छोटा है, नीचे नंबर बड़ा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये 0 और 1 के ही बीच में है। अब हमको 0 और 1 के बीच की दूरी को कितना हिस्सा करना होगा, 17 हिस्सा करना होगा, है ना। और 17 में से जो 5वां हिस्सा होगा वही हमारा 5/17 को नंबर लाइन पे निरूपित करता होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस तरह के नंबर को अच्छे से निरूपित कर लेंगे, है ना। ऐसे अगर भिन्न है तो आप निरूपित कर लेंगे कि नहीं, उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, मान लो अगर आप इसको नंबर लाइन पे निरूपित करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप जैसे सरलतम रूप में अगर नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो इसको भी कर सकते हैं। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो नंबर है ना, ये ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा। इसका मतलब अगर डायरेक्ट आप इसको नंबर लाइन पे निरूपित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। तो 0 और 1 के बीच की दूरी को आपको 10 बराबर हिस्से करने होंगे, उसमें से 5वें हिस्से को लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी निरूपित कर सकते हैं बिना सरलतम रूप में किए बिना भी, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे नंबर्स को यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम आपसे कहें कि आप इसको नंबर लाइन पे निरूपित करिए, इसको 3/136 को, है ना। तो आप तो समझ गए ये ना कि ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा नंबर है।
इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो आपको यहाँ पे समझना ये जरूरी होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या हम सर इसको 0 और 1 के बीच की दूरी को 136 टुकड़े करेंगे। हाँ, अप्रोच तो समझ में आया ना कि ये करना होगा, पर करना जरूरी नहीं है, पर आपको समझ में तो आया ना कि वो उसका स्थान कहाँ पे होगा। कि कहने का मतलब ये है कि हम 0 और 1 के बीच को 136 हिस्से करेंगे और उसमें से तीसरा हिस्सा जो होगा नंबर लाइन पे, है ना, वही हमारा 3/136 को निरूपित करेगा। ठीक है, तो ये आपको अप्रोच आना चाहिए, मतलब ये समझ आना चाहिए कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, इस चीज़ को आप कर लेंगे। अब मान लो हमारे पास ऐसे नंबर हो 25/3, ठीक है, इस तरह का नंबर है, इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे पहले वाले नंबर और इसमें चेंज क्या है, इसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर क्या है, छोटा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। तो अब ये 0 और 1 के बीच में नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा भिन्न आता है जिसमें ऊपर वाला नंबर क्या हो, बड़ा हो, नीचे वाला नंबर छोटा हो, तो फिर आपको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेना है ना, सही बटे के रूप में बदल लेना है। कैसे, देखो सही बटे के रूप में कैसे बदलते हैं, देखना। हम पहले क्या करेंगे, अगर नहीं आता तो आप 25 को 3 से भाग करिए, 25 को 3 से भाग करिए तो 3 8 24 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सही बटे के रूप में लिखना होता है तो जो भागफल आता है यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ऊपर कौन सा नंबर रहता है, आप कहेंगे शेषफल जो रहता है, ये 1 बचा है ना, और फिर नीचे ये 3, इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 सही 1/3, ऐसे ही ना। तो इस तरह से हम, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है भिन्न में और नीचे वाला नंबर अगर छोटा है, तो फिर हम उसको पहले ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इस नंबर को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको समझिएगा। देखो 8 सही 1/3 का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 + 1/3। देखो इसका मतलब यही होता है। ठीक है ना, अब ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है। जहाँ पे आप इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे वहीं पे इसका स्थान होगा, वहीं पे इसका स्थान होगा नंबर लाइन पे। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर हमको मिला, आपको पहले ऐसे भिन्न को इस तरह से बना लेना है। ठीक है, तो ये जो नंबर मिला, इसका मतलब ये है कि ये 8 से 1/3 ज़्यादा है ना, 8 से 1/3 ज़्यादा है। अगर ये 8 से 1/3 ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा 25/3, ये 8 और 9 के बीच में होगा, है ना, ऐसे हमको समझना होगा, 8 और 9 के बीच में होगा। तो अगर हमको इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमको क्या करना होगा, इस तरह बना के उसको रिप्रेजेंट करना होगा। जहाँ पे इसका स्थान होगा वहीं पे इसका स्थान होगा। देखो तो ये यहाँ से समझ में आया कि 8 से 1/3 ज़्यादा, मतलब पहले 8 तक तो पूरा पूरा नंबर है। तो अगर हम इसमें लिखें 5 6 7 और यहाँ लिख देते हैं 8। ठीक है, अब देखो फिर लिख देते हैं यहाँ पे 9। अब देखो यहाँ पे 8, 0 से लेके 8 तक तो ये पूरा पूरा नंबर, 0 से लेके 8 यहाँ तक ये पूरा नंबर होगा, 0 से लेके 8 तो ये रहेगा ही। ठीक है, 0 से लेके 8 तक। फिर इसके बाद 1/3 और, मतलब 8 के बाद 1/3 और, मतलब 8 और 9 के बीच की जो दूरी है उसको हम 3 बराबर हिस्से करेंगे, उसमें से एक हिस्से को ले लेंगे। ठीक है, 8 और 9 के बीच की जो दूरी है उसके हम 3 बराबर हिस्से करेंगे, 1 2 3, 2 लाइन खींचेंगे, 3 बराबर हिस्से करेंगे, 1 और 2, 2 लाइन खींचने से इसके 3 बराबर हिस्से हो गए। तो इसमें से जो पहला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये तो ये जो है पूरा 8 सही 1/3 को निरूपित कर रहा है, या बोलें कि 25/3 को निरूपित कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, 25/3 को निरूपित कर रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो हम इस नंबर को संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर वाला नंबर क्या है, बड़ा है, नीचे वाला नंबर क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे, सही बटे के रूप में बदल लेंगे, है ना। तो 7 त्रिक 21, इसमें कितना बचा, 4 बचा, तो 4 ऊपर जो बचता है और नीचे 7 जो रहेगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 4/7, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 3 तक तो पूरा पूरा नंबर और फिर 4/7 और, मतलब कि ये 3 तक तो पूरा, तो ये नंबर जो है ये 3 और 4 के बीच में हमको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 पूरा पूरा है और फिर 4/7 और, है ना, मतलब 3 और 4 के बीच में ये नंबर है ना। जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जाएंगे
तो 3 तक तो पूरा पूरा यहाँ तक पूरा रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसके और इसके बीच की दूरी को हम कितने हिस्से करेंगे, 7 हिस्से। तो यहाँ पे 6 लाइन अगर हम खींचें तो 7 हिस्से इसके हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचने से इसके 7 हिस्से हो जाते हैं। अब 7 में से चौथा हिस्सा को ले लेंगे, 1 2 3 4 इस हिस्से को हम ले लेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपको 25/7 को निरूपित कर रहा होगा, ठीक है, 25/7 को निरूपित कर रहा होगा, ठीक। यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये 25/7 को निरूपित कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कुछ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास और कुछ नंबर होंगे तो उनको हम यहाँ पे निरूपित करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो अगर हमको इस नंबर को निरूपित करना है, इस नंबर को हमको नंबर लाइन पे निरूपित करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे, है ना, मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 5 एकम 5, इसमें 4 बचा तो 41 हो गए, तो 5 अठे 40 और 1/5 इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमको इस तरह से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसका और इसका मतलब सेम ही है, मतलब 18 तक पूरा और 1/5 और, है ना। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये जो नंबर है ये कहाँ पे होगा, किस नंबर के बीच में होगा। तो आप समझ गए होंगे कि 18 तो पूरा पूरा और 1/5 और, मतलब कि ये 18 और 19 के बीच में ये नंबर है ना। तो मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 18 तक तो ऐसे पूरा ले लेंगे, फिर इसके बाद 18 और 19 के बीच के हिस्से कितने करेंगे, 5 हिस्से करेंगे। तो 5 में से जो पहला हिस्सा लेंगे वहाँ पे वही पॉइंट जो है 18 सही 1/5 को निरूपित करेगा, कहें कि 91/5 को वही जो है निरूपित करेगा, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ों को और समझते हैं यहाँ पे। मान लो अगर हमारे पास लिखा है 2/3, क्या लिखा है 2/3, और हम लिख दें यहाँ पे 4/6, और लिख दें अगर हम यहाँ पे 8/12, और लिख दें अगर हम यहाँ पे 16/24। अब देखो यहाँ पे मान लो अगर हमको यहाँ पे चारों नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो आप समझिएगा जो कंसेप्ट यहाँ पे हम बताने वाले हैं। देखो ये जो 2/3 लिखा है ना, और यहाँ पे जो 4/6 लिखा है, यहाँ पे जो 8/12 लिखा है, यहाँ पे जो 16/24 लिखा है, ये चारों का मतलब सेम ही है। क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे 8 से, अगर हम इसको कट करें तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 होगा। और अगर हम यहाँ पे 4 से कट करें इसको, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 होगा। अगर हम इसको 2 से यहाँ पे कट करें तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 होगा। यही आएगा इनको हल करने से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी नंबर को अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 2/3 को 4/6 लिख सकते हैं, इसका भी मतलब 2/3 ही है। या फिर हम 8/12, एक नंबर को कई तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो अगर एक ही नंबर को कई तरीके से लिखा जा सकता है, तो अगर हम इस नंबर को इतने तरीके से लिख सकते हैं तो नंबर लाइन पे जहाँ पे इस नंबर का स्थान होगा वहीं पे इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ के रखना है। जैसे अगर हम 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है तो ये 0 और 1 के बीच में होगा, और 0 और 1 के बीच में होगा, और नीचे 3 लिखा है, मतलब 0 और 1 के बीच की जो दूरी है उसको हम 3 हिस्से करेंगे, है ना। तो यहाँ 2 लाइन खींचेंगे, 3 हिस्सा हो जाएगा, उसमें से दूसरा हिस्सा को हम ले लेंगे, क्या करेंगे, दूसरे हिस्से को ले लेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये 2/3 को भी निरूपित करेगा, यहाँ पे 4/6 को निरूपित करेगा, और यही चीज़ 8/12 को निरूपित करेगा, और 16/24 को भी निरूपित करेगा, क्योंकि इन चारों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। और देखिए अब मान लो आपसे अगर कोई कहता है कि इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो अगर √25 यहाँ पे लिखा है ना, √25 √25 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो आप जानते हैं कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम √25 को इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको √25 पढ़िए या फिर 5 पढ़िए, दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5।
तो जहाँ पे 5 का स्थान होगा ना वहीं पे रूट 25 का भी स्थान होगा। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे हम नंबर लाइन पे 5 लिखेंगे वहीं पे रूट 25 होगा। ठीक है, मतलब कि हम रूट 25 को यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कि ये रूट 25 है, करनी 25 है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लो ये लिखा है ना, तो आप जानते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है। मतलब जहाँ पे हम 4 को निरूपित करेंगे नंबर लाइन पे वहीं पे हम रूट 16 को भी निरूपित करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है रूट 16 या कहें कि करनी 16 हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मान लो अगर यहाँ पे लिखा है इस तरीके से रूट का 100, रूट का क्या लिखा है 100। अब आप जानते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस तो ये रहेगा ही। अब ये 100 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10। ठीक है, अब यहाँ से माइनस तो रहेगा और ये 10 जोड़ी बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा। मतलब जहाँ पे -10 का स्थान होगा वहीं पे -100 का स्थान होगा ये रूट में जो है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इसको अगर लिखें 6, 7, 8, 9, 10, ये माइनस में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो -10 आया ना, जो -10 आया वहीं पे हम माइनस का रूट 100 को भी बोल सकते हैं कि स्थान वहीं पे होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो रही जिसका हम स्क्वायर रूट जानते हैं, है ना, उसको हम नंबर लाइन पे बहुत ही आसानी से निरूपित कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 9 है तो हम समझ गए कि ये जहाँ पे 3 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है ना, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 ही होगा ना। तो मतलब जहाँ पे 3 होगा वहीं पे ये रूट 9 होगा। लेकिन जिसका स्क्वायर रूट नहीं मालूम उसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये जो 2 है रूट के अंदर, है ना, रूट 2, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमको 2 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है। ठीक है ना, तो फिर इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करना हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये अब हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। क्या है, अपरिमेय संख्या। आज हमने जो सीखा वो परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखा। ठीक है ना, और लगभग सारे परिमेय संख्याओं को अब आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, कल हम सीखेंगे कि इस तरह के नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।